का लेकर यहाँ से ऊपर आइए और इसका नेम हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे रिएक्ट फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन के अंदर आपने यहाँ पर क्या करना है, ऊपर ये सब अपना सेम रहेगा। जो हैंडल हमारा सबमिट वाला पार्ट रहेगा उसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप यहाँ से एक सा यूएस को हटा देंगे और यहाँ पर जो हमारा मैसेज लिखा है लेट इनपुट, ये वाला पार्ट आप कॉपी करेंगे यहाँ से और एक सा यूएस जो अपना मेंशन है उसको रिमूव कर लेंगे इसमें से। और हमने यहाँ पर लिखा है इफ़ दिस डॉट वैलिडेट कांस्टेंट पोस्ट दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट, और यहाँ पर आप लेट इनपुट जो भी हमारे पास फील्ड है टाइटल और बॉडी वो आप यहाँ डिफाइन कर दोगे और यहाँ से आप रख देंगे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह से। तो ये काम आपने इसमें कर लेना है। यहाँ पर एक सा यूएस की हमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एग्जाम्पल में इसको हटाइएगा और नीचे बार कोड को चेक करेंगे, ये सब अपना एकदम ओके है। सो लास्ट क्लास में हमने जो अपने फील्ड बनाए थे वो थे आई थिंक नेम। तो जो अपना ये वाला टाइटल वाला फील्ड है, मैं टाइटल को सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देता हूँ नेम, और जहाँ जहाँ पर टाइटल मेंशन है उसको आपने नेम से रिप्लेस कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा पूरा नेम का फील्ड बन गया और ऊपर भी आप इसको क्या कर देंगे नेम नेम एंड प्लीज़ एंटर योर नेम, इस तरह से। दूसरा जो हमने फील्ड बनाया था वो था हमारा ईमेल। तो आप इसको भी कंट्रोल डी से ईमेल में रिप्लेस कर देंगे और ये आपका ईमेल का फील्ड हो गया इसके अंदर। वे कह रहा है पोस्ट कहीं पर असाइन है बट यूज़ नहीं हो रहा है, तो एक बार ढूंढिए। ये जैसे हमारे यहाँ पर डिफाइन हो रखा है दिस डॉट वैलिडेट फंक्शन के अंदर, इसको हटा दो। यहाँ लिखिए कंसोल डॉट लॉग और इसको लिखिए दिस डॉट स्टेट। अभी देखो हमारा ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली हमें रिटर्न हो रहा है। तो एक बार जरा वेब ब्राउज़र में आओ और यहाँ पर आके चेक करिए तो हमारा नेम और ईमेल इन दोनों का वैलिडेशन इसके अंदर सक्सेसफुली लग चुका है। इसी तरह से आपको बाकी के फील्ड बनाने थे अपने, जैसे कि ईमेल के बाद हम लोगों ने फ़ोन नंबर का अपने फील्ड बनाया था। तो आप इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे डिव को, यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर देंगे फ़ोन नंबर और इसको आप यहाँ डिफाइन कर लें और शॉर्टकट में काम करेंगे। तो सेलेक्ट कंट्रोल डी 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 और इसको फ़ोन से आप रिप्लेस कर लेंगे इस तरह से। तो ये अपना फ़ोन का फील्ड बन गया और इसी की हम लोग एक कॉपी और बनाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा रहेगा कमेंट के लिए, इसको सेलेक्ट करेंगे फ़ोन को कंट्रोल डी से मल्टीपल टाइम और कमेंट में रिप्लेस कर देंगे। तो कमेंट के लिए जो हम लोग फील्ड यूज़ करते हैं वो होता है टेक्स्ट एरिया। तो आप इसको टेक्स्ट एरिया बना दें और टेक्स्ट एरिया की इसमें सेल्फ क्लोजिंग रहेगी, इसमें हमें टेक्स्ट एरिया ओपन क्लोज वाला नहीं बनाना है, ऐसे बना लो। बाकी कमेंट से रिलेटेड जो भी हमारा एरर होगा वो हमें यहाँ पर नीचे रिटर्न होगा। फाइल को करेंगे कंट्रोल एस और ब्राउज़र में आप जाकर इसको करेंगे रीलोड। तो हमारी सभी फील्ड बन के रेडी है। अब इनके एरर वगैरह का जो है वो आपने काम करना है। तो आप टॉप में आएंगे और यहाँ पर जहाँ हम लोगों ने डिफ़ाइन किया इसको आपने जाके यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया। तो जैसे ईमेल, ईमेल के बाद है हमारे पास नेक्स्ट फील्ड फ़ोन, फ़ोन के बाद हमारे पास फील्ड है कमेंट। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा कमेंट और इसको हम लोग कर देंगे फ़ोन। कंट्रोल एस ब्राउज़र में रीलोड और आप इसको यहाँ से सबमिट करेंगे तो अभी हमारे पास सभी फील्ड से रिलेटेड एरर्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे यहाँ पर लिखा रहा है फ़ोन नंबर, अगर फ़ोन नंबर कोई यूज़र ABCD भी पास करेगा तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसा ना हो, इन चीज़ों के अंदर मीनिंगफुल डेटा जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन लगाना पड़ेगा अपना। तो जैसे कि
नेम जो होता है उसके ऊपर हम लोग नहीं लगाते हैं, हम जैसे ईमेल के ऊपर लगा सकते हैं अपना वैलिडेशन, फ़ोन नंबर के ऊपर अपना वैलिडेशन हम लोग अपना लगा सकते हैं। तो फ़ोन वाले पार्ट के ऊपर आप आएंगे, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे इफ़ टाइप ऑफ इनपुट, और इनपुट में आपको यहाँ पर फील्ड के टाइप के बारे में बताना पड़ेगा, विच इज़ फ़ोन इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड कर्ली ब्रेसेस एंटर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है विच इज़ पैटर्न। पैटर्न इक्वल टू आपने यहाँ पर लिखना है न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ जाके आप इसमें अपना पैटर्न जो है वो डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो पैटर्न कुछ इस तरह से हमें बता रहा है कि जैसे डिजिट 3, डिजिट 4। तो जैसे यहाँ पर ये डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमारा जो इंडियन जो हमारा पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का रहता है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, 2 फॉरवर्ड स्लैश के बीच में अपने कैरेट सिंबल का यूज़ करके यहाँ पर अपना बताना है कि यूज़र जो अपने को पास कर सकता है वो 0 to 9 का हमें डेटा पास कर सकता है, और डॉलर लगा के आपने इसको चेक करा देना है। देखेंगे इसका इफ पैटर्न डॉट टेस्ट इनपुट फोन, ये अपने डिफाइन किया, यहाँ पे लिखेंगे इज वैलिड फॉल्स। तो यहाँ से एक एरर निकालेंगे, फोन नंबर शुड बी न्यूमेरिक या प्लीज एंटर ओनली नंबर्स। एल्स इफ आप यहाँ डिफाइन करेंगे एल्स इफ, और इसके अंदर हम डिफाइन कर लेंगे इनपुट, और इनपुट में आप यहाँ डिफाइन करेंगे अपना फ़ोन नंबर फील्ड, और यहाँ लिखेंगे डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू 10। अगर 10 डिजिट की हमें लेंथ नहीं मिल रही है तो भी हमें एक एरर बने यहाँ पर इज़ वैलिड फॉल्स। एरर्स फ़ोन नंबर शुड बी 10 डिजिट, और ये अपना हो जाएगा। क्या देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, INPUT इनपुट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एल्स इफ इनपुट फ़ोन डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू 10। तो एक ब्रैकेट की हमें यहाँ पर कमी पड़ रही है, ये ब्रैकेट गलत जगह पर क्लोज है, अब सही है। इसे चेक करेंगे, और आई गेस एक इफ ज़्यादा क्लोज हो रहा है, हम लोग उससे बाहर निकल गए। इसको एक बार टेस्ट करके देखो, और यहाँ पर हमें 2 इक्वल टू का एरर बता रहा है, एक्सपेक्टेड 2 टाइम इक्वल टू। तो यहाँ पर भी आप अपना 2 टाइम इक्वल टू का यूज़ करो, ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली। यहाँ जाइए, रीलोड कर लीजिए, सबमिट कीजिए। अगर हम लोग फोन नंबर में ABCD कुछ पास करते हैं तो शुड बी न्यूमेरिक का एरर आ रहा है, अगर हम लोग लेंथ कम डालते हैं तो 10 डिजिट का आ रहा है, और अगर हम लोग प्रॉपर इसको डिजिट देंगे तो ये अपना प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन में आ चुका है। इसी तरह से आप ईमेल के लिए भी वैलिडेशन बना सकते हो। तो ऊपर जाइए, ईमेल के बाद में आपने यहाँ आके लिखना है इफ टाइप ऑफ इनपुट ईमेल, टाइप ऑफ इनपुट ईमेल इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। एंटर करेंगे यहाँ पर, आप इसके लिए पैटर्न बना लेंगे कि यूज़र जो हमें एक पैटर्न देगा उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे एक पैटर्न है जिसमें यूज़र में A to Z स्मॉल में, A to Z अपर केस में, 0 to 9 हमें डिजिट में किसी भी तरह से दे सकता है, @ से पहले, फिर @ के बाद, और फिर डॉट के बाद में कम से कम 2 डिजिट की मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, अप टू जितना भी आगे हो वो अपना डिफाइन कर सकते हो लोग। तो मैं इसको यहाँ पर नेम देता हूँ जैसे कि वेरिएबल पैटर्न, पैटर्न को नीचे लाकर अपना डिफाइन करना है। इफ पैटर्न डॉट टेस्ट इनपुट ईमेल, तो यहाँ पर जाकर लोग डिफाइन करेंगे इज वैलिड फॉल्स। एरर यहाँ पर जनरेट करेंगे, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे।
नॉर्मली जो हमारा HTML का होता है ना, उसमें क्या दिक्कत रहती है कि भी आपका डॉट का तो पास कर देता है, लेकिन ये वाला आपको पास नहीं करेगा जब तक आप उसको मीनिंगफुल प्रॉपर डेटा नहीं दे। तो जैसे मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कमेंट, कंसोल ओपन कर लेते हैं F12 दबा के, और यहाँ से इसको सबमिट करते हैं डेटा। तो क्या लिखा था, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली अपना इसके अंदर, और ये हमें यहाँ पर हमारे इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं। देखो प्लीज़ एंटर नेम, फ़ोन नंबर, कमेंट, कमेंट कहेंगे क्या डेटा भेजा है, ये चीज़ें, ठीक है। एरर के अंदर क्या आ रहा था, ये चीज़ आ रही थी, इनपुट के अंदर हमें क्या रिसीव हो रहा है, ये डेटा रिसीव हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक बढ़िया परफेक्ट वैलिडेशन इसके अंदर लगा सकते हैं। तो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड होते हैं जिनको आप चाहें तो वैलिडेट करवा सकते हो। सो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, जैसे एक होता है ना यूज़र नेम पासवर्ड वाला फील्ड, आप उसको भी वैलिडेशन में अगर लेके आना चाहे तो लेके आ सकते हो। तो मैं इसी में ही ऐड कर देता हूँ बाकी के फील्ड भी। तो यहाँ जाके आप अपने उसी तरह से अपने फील्ड्स वगैरह जो भी आपने बनाने हैं वो डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए, तो पासवर्ड वगैरह को डिफाइन करने के लिए, अच्छा ये नहीं तुम्हें पैटर्न का एरर दे रहा है, वैसे तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट ये क्या कह रहा है कि रीडिक्लेयर हो रहा है। तो इसको ना आप यहाँ पे जाके जैसे पैटर्न 2 कर दिया हमने, इसको पैटर्न 1 कर दिया, इसको पैटर्न 1 कर दो, इसको पैटर्न 2 कर दो। तो जो वेरिएबल, वैसे वेरिएबल को हम लोग जितनी मर्जी बार यूज़ करा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फ़िलहाल उस चीज़ का एरर बना रहा है, तो आप इसको फिक्स कर सकते हो। तो चलिए यूज़र नेम पासवर्ड का हमने किस तरह से वैलिडेशन लगाना है उसके ऊपर देखते हैं। तो यहाँ नीचे, और हमारे पास जैसे कि नेम अवेलेबल है, ईमेल अपने पास अवेलेबल है, तो यहाँ जाइए, इसको हम लोग पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। एक मिनट दीजिएगा गाइस। बॉडी चेक कीजिएगा। तो हम लोग यूज़र नेम वाला भी इसके अंदर ट्राई करने का प्लान कर रहे हैं। तो यूज़र नेम का वैलिडेशन आप समझ गए हो कि मतलब कि जैसे हमारा नेम है उसी को आपने यूज़र नेम कर देना, ऊपर जाकर उस पर्टिकुलर फील्ड को आपने यहाँ डिफाइन कर देना, तो काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपकी वर्क कर जाएंगी इसके अंदर। तो नीचे आइए और एक यहाँ पर डिफाइन करो डिव, हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ट्राई करते हैं, फील्ड अपना बना लेंगे यूज़र नेम के नाम से, और जितनी जगह अपना नेम मेंशन है, नेम वाले फील्ड को छोड़ के इसको अपने मैनुअली करना पड़ेगा। यूज़र नेम, हमने सभी को यूज़र नेम में सक्सेसफुली रिप्लेस कर लिया। यूज़र नेम, यूज़र नेम, यूज़र नेम, यूज़र नेम, यूज़र नेम, इस तरह से। इसी तरह से अगर आप पासवर्ड के लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे पासवर्ड। ये अपना पासवर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। बस अपने टाइप जो है वो भी पासवर्ड रखना है, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा, आपका कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। बन तो जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा डेटा। और एक हम लोग कंफर्म पासवर्ड का और बना देते हैं इसके अंदर। यहाँ जाइए, लिखिएगा कंफर्म पासवर्ड। तो ये हो गया हमारा कंफर्म पासवर्ड, जिसको हम लोग
फॉर पासवर्ड ही रखेंगे। बस इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, जहाँ पर भी हमारा पासवर्ड लिखा हुआ है उसका क्या लिखेंगे, confirm underscore password like this। तो यहाँ पर आपको हो गया पासवर्ड, यहाँ पर हो गया आपका कंफर्म पासवर्ड। तो इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है अपना। तो जितने भी आपके फील्ड है वो सारे फील्ड आप ऊपर लाके यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। जैसे हमारे पास जो फील्ड है वो नेम है, यूज़र नेम है हमारे पास, पासवर्ड है हमारे पास, कंफर्म पासवर्ड है हमारे पास, ईमेल है हमारे पास और कमेंट है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 फील्ड, नेम, एक फ़ोन नंबर का और फील्ड रह गया वो है हमारे पास। तो फ़ोन नंबर किसके बाद है, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल के बाद फ़ोन है। ठीक है, तो इस तरह से मैं सभी फील्ड को यहाँ पर डिफाइन किया है। डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और इधर आके आपने इसको चेक कर लेना है। तो सभी फील्ड्स यहाँ पर अपने अवेलेबल हैं। तो जिन जिन के फील्ड आपने डिफाइन किए उनके एरर आपको यहाँ दिखाई देंगे। जिसका आपने फील्ड डिफाइन नहीं किया उसके आपको एरर देखने के लिए नहीं मिलने वाले। तो आपने ऊपर आके यहाँ पर जैसे हमारा क्या था नेम, तो नेम के बाद अपने को क्या डिफाइन कर लेना है, यूज़र नेम वाला फील्ड डिफाइन करना है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, कॉपी करेंगे इस नेम को और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। नेम को कंट्रोल डी से सेलेक्ट क्या कर देंगे, यूज़र नेम। अब यूज़र नेम में आपने क्या करना है कि भाई डिफाइन करना है, इफ़ टाइप ऑफ को कॉपी करेंगे, इफ टाइप ऑफ, जहाँ पर भी उसको यूज़र नेम कर लीजिए। तो यूज़र नेम अगर हमारा अनडिफाइंड है तो हम यहाँ पर यूज़र नेम में सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू अलाउ करेंगे। तो मैं यहाँ पर जाके एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ इसके लिए, लाइक ये पैटर्न 1 है। तो यहाँ लिख लो जाके एक पैटर्न, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, यहाँ पर लिखिएगा कैरेट और उसमें लिखिएगा बैक स्लैश। ओनली स्ट्रिंग को हम लोग अलाउ कर रहे हैं इसमें, और डॉलर से लाके हम लोग इसको चेक कर लेंगे मॉडिफायर से। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग काम करेगा। आपने यहाँ पे लिखना है इधर आके इफ पैटर्न 1 जो हमारा टेस्ट है, इससे पहले अपने एक छोटा सा काम और कर लेना है, लेंथ को भी चेक करा लो इसमें। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर लेंगे इनपुट यूज़र नेम डॉट लेंथ इज लेस देन 6 और पैटर्न 1 डॉट टेस्ट इनपुट यूज़र नेम। अब आप यहाँ डिफाइन करेंगे इज वैलिड फॉल्स और एरर यहाँ आप डिफाइन करेंगे यूज़र नेम मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग एंड कंटेन नो स्पेसेस। इस तरह से अपना डिफाइन करेंगे आप, और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर लेना है। तो ये पैटर्न 1 का एरर बनाएगा, वो हमें पता ही क्यों आ रहा है, तो वो अपना नेम वगैरह जो है वो चेंज कर लेंगे। ईमेल का वैलिडेशन ऑलरेडी हम लोग लगा चुके थे, ईमेल वाले पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है। दूसरा फिर इसको हम लोग कर देंगे यहाँ से 2, क्योंकि हमने इसमें फील्ड एड ऑन कर दिए हैं। तो ये अपना 2 हो गया। और यहाँ पर है हमारा, तो ईमेल से पहले शायद हम लोगों ने पासवर्ड के अपने फील्ड बना रखे हैं, तो आप पासवर्ड वगैरह के फील्ड को भी डिफाइन करो। तो ये 1 कॉल हो गया, ये 2 कॉल हो गया, और ये 3 इसको आप 5 कर दो, तो आपका कोई भी एरर नहीं रहेगा इसके अंदर। तो ईमेल के बाद जो हमने फील्ड अपने बनाया वो है पासवर्ड। तो आप यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। फ़ोन को कंट्रोल डी से सेलेक्ट क्या बना देंगे, सॉरी पासवर्ड। सो प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड हमने बनाया।
इसी तरह से आप इसको कॉपी पेस्ट करके बना देंगे पासवर्ड का कंफर्म पासवर्ड। तो कंफर्म हमने कंफर्म अंडरस्कोर डिफाइन किया है। यहाँ पर आप नॉर्मल लिख सकते हैं, प्लीज एंटर योर कंफर्म पासवर्ड इसके अंदर, इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे अगेन कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे टाइप ऑफ इनपुट। यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, अगर नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है तो यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन करेंगे इफ इनपुट पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 8 या 6, जो भी आप रखना चाहो अपने हिसाब से देख लेना, इज वैलिड फॉल्स, तो यहाँ पर आप एक एरर निकाल देंगे पासवर्ड एड एट लीस्ट 6 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर। हमने 8 डिफाइन किया था, 8 ही डिफाइन रखो इसके अंदर। और इसको यहाँ पर आपने क्लोज कर लेना है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद अब आपने कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड दोनों को चेक करा देना है। यहाँ लिखेंगे इफ टाइप ऑफ इनपुट, यहाँ लिखेंगे पासवर्ड अनडिफाइंड, लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज करेंगे, लिखेंगे टाइप ऑफ कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इफ इनपुट पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पर वो डिफाइन करेंगे इज वैलिड फॉल्स, एरर निकालेंगे यहाँ से पासवर्ड डू नॉट मैच या डोंट मैच, तो ये पार्ट भी आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा पैटर्न 2 चलिए वेब ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर आके हमें रिफ्रेश कर लेना है, सबमिट पर क्लिक करना है, हमारे सभी फील्ड के एरर यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ से लिखते हैं जैसे कि नेम, यूज़र नेम, अगर आप कम डिजिट का डालेंगे तो यूज़र नेम मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, हमने यहाँ पर जगह डिफाइन किया, जैसे ये 6 का हो गया तो आप देखो एक्सेप्ट हो गया। पासवर्ड में लिखा तो कहते हैं प्लीज़ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, ये पास हो गया। कंफर्म पासवर्ड हमने कम रखा तो पासवर्ड डू नॉट मैच लिखा रहा है, पासवर्ड मैच हो गया। ईमेल गलत लिखा, ईमेल सही लिखा, ये मैच हो गया। फ़ोन नंबर गलत लिखा, फ़ोन नंबर को सही लिखा, ये मैच हो गया। इसी तरह से कमेंट मैं लिखा नथिंग और यहाँ से फॉर्म सबमिटेड। तो F12 में जब आप यहाँ से खोल के रखेंगे दैट टाइम आपको ये डेटा यहाँ पर कंसोल में दिख जाएगा कि आपने क्या डेटा यहाँ से सबमिट किया है। तो इस तरह से आप अपना वैलिडेशन वगैरह जो है इसमें ट्राई कर सकते हो, काम करेगा आपका। और भी हमारे कुछ फील्ड रहते हैं जैसे कि आप ड्रॉप डाउन वगैरह का एग्जांपल वगैरह इसमें बना सकते हो, तो वो भी सेम आपका वैसे ही काम करेगा, बस आपने वैल्यू वगैरह लेके इसको डिफाइन कर लेना है। तो वैलिडेशन अपनी कंप्लीट होती है इसमें तरीके से, सारे रेगुलर एक्सप्रेशन अपने इसमें लग चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अपना जो स्टार्ट करेंगे इसमें वो मिडलवेयर का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक्सप्रेस जेएस का। तो ये भी एक तरह की लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप अपना डेटा रिएक्ट के फ्रंट एंड से जब सबमिट करेंगे तो नोड के बैकएंड से होते हुए एक्सप्रेस जेएस के थ्रू वो आपके एसक्यूएल में जाके स्टोर हो जाएगा। इससे पहले जब हम लोगों ने डायरेक्ट नोड जेएस से क्वेरी चला के डेटा भेजा था तो वो डायरेक्ट काम कर रहा था, बट डायरेक्टली काम ऐसे होता नहीं है, वो जो सीखने के लिए था
कि क्वेरी चलती किस तरह से। तो वो सारी क्वेरी आपको एपीआई के अंदर डिफाइन करनी पड़ेंगी और डेटा फिर आपका बैकएंड में जाएगा। बैकएंड से फिर हम लोग उसको फैच करा के फ्रंट एंड पर भी दिखा देंगे कि भाई डेटा फ्रंट एंड पर आता किस तरह से। तो आज की क्लास में आपका फॉर्म वैलिडेशन वाला जो पार्ट है ये सक्सेसफुली अपना कंप्लीटेड है। ट्राई करके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। और अभी हमारी इस मंथ की जो क्लासेस बचती हैं वो 3 क्लासेस और हैं, अच्छे से हमारी चीज़